स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। हमारे पॉलिटिकल का चैप्टर है 6 मार्केट्स अराउंड अस। जो हमारे आसपास जो मार्केट है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, मार्केट क्या होता है। मार्केट एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हम कोई चीज़ मटेरियल परचेज करते हैं, किसी चीज़ को सेल करते हैं। तो वो सारा कार्य होता है वो मार्केट के अंदर होता है। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम कहाँ जाते हैं? मार्केट में जाते हैं। हमारी सारी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो हमें मार्केट में ईजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो मार्केट के अंदर जब हम जाते हैं तो हम कस्टमर बनकर जाते हैं, और जहाँ हम जाते हैं वो जिससे हम मटेरियल ख़रीदते हैं वो शॉपकीपर होता है। तो हम कस्टमर या बायर, हम कंज्यूमर भी कहलाते हैं, हम कस्टमर भी कहलाते हैं, हम बायर भी कहलाते हैं। तो देखिए, पुराने समय के अंदर एक बार्टर सिस्टम था। तो बेटा, बार्टर सिस्टम क्या होता है? इसके अंदर क्या करते थे लोग? चीज़ के बदले, मटेरियल के बदले में मटेरियल ही लेते थे। गुड्स के बदले में एक्सचेंज करते, मतलब एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स। जैसे एग्जांपल के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, आप ही की लाइफ से जुड़ा हुआ है। जैसे मुझे दूध की ज़रूरत है, ओके। अब हमारी शॉप है कोई, जैसे मेरे को और आपको, या आप अपने कोई दो फ्रेंड ले लीजिए। आप दो फ्रेंड्स हो। एक के घर क्या है? भैंस है। और एक की क्या है? किराने की शॉप है, ठीक है। तो उसके अंदर, तो जैसे बेटा आपको दूध की ज़रूरत है और आपकी फ्रेंड की क्या? किराने की शॉप। आप बदले में पैसे नहीं दोगे, आप उसको दूध दे आओगे और आप उससे उसकी किराने की शॉप से कोई मटेरियल परचेज, मतलब ख़रीद लाओगे। तो मटेरियल के बदले में आपने मटेरियल दे दिया, तो उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए, जो मार्केट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो मार्केट के अंदर क्या है, हमें हर प्रकार की चीज़ एक ही जगह पर हम ईज़िली प्रोवाइड हो जाती है। हम ईज़िली एक ही जगह से हम सारी मटेरियल ख़रीद सकते हैं। वो हमारी सारी बेसिक नीड्स को पूरा करती है, जैसे फूड है, क्लॉथ है, ये सब कुछ हमें मार्केट से प्रोवाइड हो जाता है। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, रोज़गार भी मिलता है। मार्केट कंज्यूमर के बीच में, प्रोड्यूसर के बीच में बहुत ही गहरे लिंक का कार्य करता है। अगर मार्केट नहीं होगी, अगर हम लोग मार्केट नहीं जाएंगे, जो शॉपकीपर है वो बेचारे खाली ही बैठे रह जाएंगे। तो इसलिए हम सबका आपस में बहुत ही अहम रोल होता है। अब देखिए, मार्केट अलग अलग प्रकार की होती है। टाइप्स देखिए इसके, टाइप्स ऑफ मार्केट। तो फर्स्ट आती है बेटा वीकली। देखो, इसके नाम से ही पता लग रहा है वीकली का होता है ये। मतलब वीक में एक या दो बार लगती है मार्केट लगती है। किसी भी वीक में किसी भी दिन, ये सोमवार मार्केट है या वीरवार मार्केट है, वो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग इसे प्रोवाइड करवाती है कि इन्हें कौन सा दिन। इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो शॉपकीपर्स होते हैं वो अपनी शॉप को बंद करके, और वो किसी भी गली के अंदर या कोई एक पर्टिकुलर उन्हें ऐसा एरिया दे दिया जाता है जहाँ पे वीकली मार्केट लगती है, और वो उस एरिया के अंदर अपनी मार्केट लगाकर अपना मटेरियल सेल करते हैं। सेकंड आता है बेटा नेबरहुड मार्केट। नेबरहुड होता है जो हमारे आसपास के सराउंडिंग एरियाज़ में होती हैं। जैसे बार होता है, नाई की शॉप है, ब्यूटी सैलून है, डेयरी है, इलेक्ट्रिक स्टोर है, वेजिटेबल फ्रूट सेलर की दुकान है, जो हमारे आसपास जो नेबरहुड में जो मिल जाती हैं, पड़ोसी जिसे कहा जाता है, वो किस में आती है? नेबरहुड मार्केट में आता है। आगे आता है बेटा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स। अब जो बड़े बड़े एयर कंडीशन, जो बड़ी बड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मॉल्स होते हैं, वहाँ पर क्या है? फुल्ली एसी होते हैं। वहाँ पे हमें छोटी सी पिन से लेकर बड़े बड़े मटेरियल में सारी चीज़ें वहाँ पर मॉल में इजीली प्रोवाइड हो जाती हैं। वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल्स कहलाते हैं। आगे देखिए प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम मार्केट से ख़रीदते हैं। अब जो मार्केट के अंदर वो कहाँ से आता है? वो सारा मार्केट के अंदर फैक्ट्री से आता है। फैक्ट्री से फार्म्स में आता है, फार्म से हम हमारे घरों के अंदर वो सारा मटेरियल आता है। तो इसके अंदर देखिए किस किस का रोल होता है? होलसेल ट्रेडर का, रिटेलर का, और बहुत सारे लोग इससे जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले आता है होलसेलर। होलसेलर क्या होता है बेटा? वो एक ऐसा एजेंट होता है जो बहुत बल्क होता है, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मटेरियल को ख़रीदता है। होलसेल की जो दुकानें होती हैं वहाँ पर क्या है? मटेरियल हमें कम रेट में मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें पूरा बल्क का बल्क उठाना होता है। अब हम एक चीज़ के लिए हम शॉप पर जाते हैं तो उसका क्या है? हमें रेट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हम उसी चीज़ को पूरा पैकेट वहाँ से उठाते हैं तो वही पैकेट हमें कम रेट में मिलता है। तो वो होलसेल मार्केट कहलाती है, और जो इस मार्केट में जो मटेरियल को बेचता है उसे होलसेलर कहा जाता है। अब देखिए, जो चांदनी चौक है दिल्ली के अंदर, जो चांदनी चौक है वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। पूरे एशिया में होलसेल जो मार्केट है सबसे बड़ी वो चांदनी चौक है, जो दिल्ली में है। यहाँ पर साड़ी है, लेदर की गुड्स हैं, शूज़ है, इलेक्ट्रॉनिक, सिल्वरवेयर, मतलब हर तरह का मटेरियल यहाँ पर आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। आगे देखिए बेटा रिटेलर।
रिटेलर क्या होता है, ये दे आर शॉपकीपर्स फ्रॉम हुम वी गेट, रिटेलर्स होते हैं जो दुकानदार जो होते हैं, शॉपकीपर्स जिनसे हम मटेरियल ख़रीदते हैं वो रिटेलर कहलाते हैं। वो होलसेलर से ख़रीद के लाते हैं, और होलसेलर के पास किसके पास आता है, रिटेलर के पास। रिटेलर से कहाँ आ जाता है, हमारे पास वो सारा मटेरियल आ जाता है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम उसे ख़रीद कर ले आते हैं। आगे आता है इटिनेरेंट रिटेलर। देखिए रिटेलर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप। तो फर्स्ट है इटिनेरेंट। इटिनेरेंट होता है ऐसे रिटेलर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, लेकिन इनकी जो चीज़ें होती हैं वो इनएक्सपेंसिव यानी कि सस्ती होती हैं, और इनकी नॉन ब्रांडेड चीज़ें होती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं या कोई छोटे मोटे मटेरियल होते हैं, वो क्या अपनी साइकिल पर या अपने रिक्शा में रखकर वो गलियों में घूमते हैं, तो वो इटिनेरेंट। सेकंड आता है बेटा फिक्स शॉप। फिक्स शॉप में क्या होता है, इन रिटेलर्स की क्या है, दुकान फिक्स होती है। वो अपना मटेरियल अपने एक ही जगह लेकर बैठे रहते हैं। इटिनेरेंट में तो क्या है, वो एक गली से दूसरी गली में घूमते रहते हैं। लेकिन जो फिक्स शॉप होते हैं रिटेलर, वो अपनी एक जगह पर बैठे रहते हैं, और हमें उनकी दुकान पर जाकर हमें उनसे मटेरियल ख़रीदना होता है। और लास्ट है बेटा आपका मार्केट एंड इक्वालिटी। मार्केट के अंदर क्या है, सभी के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंज्यूमर्स नहीं होंगे, कस्टमर नहीं होंगे, तो मार्केट के अंदर जो शॉपकीपर्स है वो खाली बैठे रहेंगे। तो दोनों के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, हमें भी पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, और मार्केट के अंदर जो शॉपकीपर्स बैठे हैं उन्हें भी किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। अगर कस्टमर और मार्केट शॉपकीपर के बीच में अच्छा लिंक नहीं होगा तो क्या है, दोनों को ही नुकसान हो सकता है। तो बेटा ये आपका चैप्टर था। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप उससे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।